नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं सिटी मॉडल पेपर 2024, जिसमें आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। और जैसा कि मैं बता दूं, आपके पास 5 दिन शेष बचे हैं भाई। और 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो चाहिए होता है कि जो आपको आना चाहिए। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, वो भी आराम से अच्छे से भाई अच्छा स्कोर करके आएगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो इस क्लास में सारे के सारे वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं। ज्यादातर आपको इसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो राजस्थान जीके में ना अति मोस्ट इंपोर्टेंट वो पुराने वाले ओल्ड क्वेश्चन डाले गए हैं। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, राजस्थान जीके से ओल्ड क्वेश्चन आएंगे भैया, ठीक है। तो वो ओल्ड क्वेश्चन इसमें सारे डाले गए हैं। तो एकदम एकाग्रता से, ईमानदारी से पूरी क्लास को ले लीजिएगा। विज्ञान भी इसमें देखने को मिलेगी, कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, हिंदी भी है। और आपके साथ में क्या हो जाता है इसमें, जीके तो है ही है भी, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। एक भी मिनट एक सिंगल क्वेश्चन मिस मत कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ये आपकी जो है ना पीडीएफ, ये टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं कर रखा है तो कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा मैं कमेंट, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को कर देते हैं शुरू। चलिए, पहला ही प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न विज्ञान से आ गया आपका, और विज्ञान से प्रश्न आया आपका कि ग्रेफाइट, क्या लिखा गया है? ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? पंचकोणीय वलय, षटकोणीय वलय, सप्तकोणीय या फिर अष्टकोणीय? तो इसमें आपके षटकोणीय वलय में होते हैं भाई। किसमें होते हैं? इस प्रकार से जो बेंजीन बनता है ना आपका, उस प्रकार के वलय में होते हैं। इस प्रकार से यूं जुड़ करके ग्रेफाइट का निर्माण होता है, ग्रेफाइट बनता है भाई, ठीक है। और 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा इसको। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि मणि, और बाद में मणि णी बड़ा लिखा है, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखो, जो पहली मणि है ना, पहली मणि, एक दूसरी मणि लिखा है, ठीक है ना। तो इस मणि का तो अर्थ होता है आपका रत्न। रत्न यानी जो रत्न होते हैं ना, आभूषण रत्न होते हैं वो, ठीक है ना। मोती माणिक है ना, उसको मणि बोलते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे बड़ी मणि, णी बड़ा लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है सर्प दोस्तों। क्या होता है? सर्प होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर लॉक हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम किसको लॉक करेंगे? डी को लॉक कर देंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए? कितने साल पूरे हो गए? 6 साल हुए, 7 साल हुए, 8 साल या फिर 9 साल? तो यहाँ पर आपके 8 साल कंप्लीट हो गए भाई। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए? 8 साल पूरे हो गए। तो आपका 3 नंबर, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल 8 साल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? अशुद्ध शब्द का। पहले वाग्मय लिखा है, फिर लालायित लिखा है, फिर वाल्मीकि लिखा है, फिर शूर्पणखा लिखा है। तो ये तो सारे ही ठीक है, लेकिन वाल्मीकि गलत आ गया भाई। वाल्मीकि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। की छोटा होता है, मी बड़ा होता है, इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है भाई? ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? ये आपका भीलवाड़ा में स्थित है दोस्त। 2 नंबर आपका बी लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि पौराणिक व प्राचीन, क्या लिखा है? पौराणिक व प्राचीन स्थल मचकुंड, जिसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है भाई? तीर्थों का भांजा कहाँ स्थित है? तो ये आपका धौलपुर में स्थित है। 3 नंबर लोक हो जाएगा। कौन सा लोक हो जाएगा? 3 नंबर। और आपको पूछ ले कि तीर्थों की नानी, वो, हाँ, वो कहां पर है? तो जिसको देवयानी तीर्थ बोलते हैं, वो आपके सांबर में है भाई। वो कहां पे है? सांबर में है। देवयानी की मैं बात कर रहा हूं, तीर्थों की नानी जिसे कहा जाता है, वो सांबर में। चलो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है आपका सिरोही जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? सिरोही जिले की चंपा बावड़ी किसने बनवाई भाई? ठीक है ना। तो आपने नाम सुना होगा चंपा कंवर का, सुना है ना? हाँ, तो चंपा कंवर जो थी उसी ने बनवाया था, क्योंकि चंपा कंवर आपके महाराव सुल्तान की रानी थी भाई। तो चंपा कंवर कहीं लिखा होगा, 2 नंबर में लिखा है, और बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप को अपनाते थे? यानी गंदे पानी को निकालने के लिए कौन कौन सी सभ्यता के लोग थे जो चक्रकूप बनाते थे, चक्रकूप बनाया करते थे, ठीक है ना। तो वो थे आपके आहट सभ्यता के लोग। कौन से थे? आहट सभ्यता, यानी आपका यहाँ पर बी लोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे भाई? कोकिल देव थे, दुल्ले राय थे, जय सिंह थे, या फिर भारमल थे? इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कछुआ वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है, और बिल्कुल आप सही बताएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर दुल्ले राय, यानी 2 नंबर, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है?
जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी बताओ। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन थी भाई? लटियाल माता है, स्वांगिया माता है, अबूर्दा माता है, फिर आवरी माता है। तो ये भी गलत नहीं करना है, इसमें आपका स्वांगिया माता राइट हो जाएगा। जैसलमेर के भाटी राजवंश की ये कुल देवी थी भाई, 2 नंबर लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि मोटा राजा उदय सिंह, क्या लिखा है? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? बताओ किससे किया था भाई? तो ये आपके किया था जहांगीर से। किसे किया था? जहांगीर। 2 नंबर, यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है किस वर्ष अजय राज ने अजय मेरू का निर्माण कराया? 1133 ईस्वी, 1113, 1117 या फिर 1123 ईस्वी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो अजय राज ने अजय मेरू का जो निर्माण है ना, वो दोस्तों 1113 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में करवाया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा के परमाणु को दबाए रखने तथा अन्य शत्रुओं से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए अजय राज ने 1113 में अजय मेरू का निर्माण यानी अजमेर बसा दिया था। अजमेर भी इन्होंने बसाया था भी, ठीक है ना। अजमेर भी किसने बसाया? इन्होंने इन्होंने बसाया था। और दूसरी चीज, उसने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसे गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? गढ़ बीठली। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, बहुत सुना होगा आपने, गढ़ बीठली कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ? तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया। ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 या फिर 1195 ईस्वी? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 1192, यानी आपका 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है 1857 की क्रांति के दौरान बर्टन व उनके 2 पुत्र मारे गए। कहाँ मारे गए? एरिनपुरा, नसीराबाद, जोधपुर या फिर कोटा? कहाँ मारे गए थे भैया? तो ये आपके मारे गए थे कोटा के अंदर। कहाँ मारे गए थे? कोटा। अब ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट, गलत नहीं करना है। राइट आंसर आपका कोटा लोक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई रहे हैं, निरंजन नाथ आचार्य रहे हैं, शांतिलाल चपलोत रहे हैं या परसाराम मदेरणा रहे हैं? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका पूनम चंद बिश्नोई हो जाएगा, 1 नंबर, यानी ए आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? श्रीमती रमा देवी, क्या लिखा है? श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? बिजोलिया से, बेंगू से, बरड़ से या फिर बीकानेर से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर आपका राइट आंसर बिजोलिया हो जाएगा, 1 नंबर को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का जो विषम पितामह है वो किसको कहते हैं? जगमाल को, मोक्कल को, प्रताप को या फिर चूड़ा को कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? तो इसमें आपका राइट आंसर चूड़ा, 4 नंबर, यानी आपका डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? बताओ। मेवाड़ के रक्षक के रूप में मुझे पता है सारे के सारे है ना इसमें महाराणा प्रताप करेंगे, लेकिन राइट आंसर आपका भामाशाह होगा, बी लोक हो जाएगा। मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है, देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। महाराणा प्रताप सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड हेस्टिंग्स? कौन सा इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन, यानी आपका 1 नंबर, ए लोक हो जाएगा दोस्त। कौन सा लोक हो जाएगा? ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई। क्वेश्चन आपका कहता है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था भाई? किसने किया था, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 3 नंबर, यानी सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया था भाई? कहां से किया था ये? सिरोही से किया, मातरकुंडिया, जाडोल या फिर कोटड़ा? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका जाडोल राइट हो जाएगा दोस्त, 2 नंबर, यानी बी लोक हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बताओ किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था आपके बी एन मिश्रा के निर्देशन में, 2 नंबर, यानी बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? ये जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था भाई? हाँ, तो ये था आपके कोटा, जोधपुर, मेवाड़ या फिर जयपुर? तो ये था आपके जयपुर में। कहां पे था? जयपुर में प्रचलित था। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर, यानी डी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? लोक हो जाता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जयपुर के कछुआ शासकों ने मुगल काल में जाड़शाही सिक्के चलाए थे, जो तोले में 1 तोला था, 1 तोले के बराबर था, 1 तोला मतलब एक सिक्का 1 तोले के बराबर था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए थे, स्थानीय सिक्के थे वो बंद कर दिए गए थे भाई, और इनकी भरमार हो गई। अगला प्रश्न देखो,
अगला है किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 यानी 22 की भरमार थी। 22 का मतलब है 22 लोग रहते थे भाई, किसके दरबार में रहते थे ऐसे? हाँ बताओ। कलाकार थे एक प्रकार से। तो वो थे आपके, राइट आंसर आपका महाराणा प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर ए लोक हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए शासक प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुणीजन खान। ठीक है, गुणीजन खान कहा जाता था भाई। ठीक है, राइट आंसर आपका इसमें एक नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्यकालीन राजस्थान में जाप्ती एक प्रणाली थी, भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, जमींदारी क्षेत्र या भूमि के नाम पर एक इकाई थी, या कर रहित भूमि अनुदान था। इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका भू लगान निर्धारण की एक विधि हो जाएगा, एक नंबर यानी ए लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि निमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? 2 जून थी, 3 जून, 28 मई या 31 मई? तो आपके 3 जून राइट हो जाएगा, 3 जून राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था भाई? कितने रजवाड़े और राज्य एकीकरण हुआ था तब जाके राजस्थान आपका बना था? तो इसमें आपका राइट आंसर 19 हो जाएगा, 19 से मिला था भाई। इसमें कुछ ठिकाने तो कुछ, हाँ, रियासतें और रजवाड़े मिलकर के आपके राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था, और इसमें राज्य से आपका राजस्थान बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आया भाई। क्वेश्चन कहता है आपका किलों और उसके शहरों जिलों में निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा मिलान सही ढंग से मेल खाता है? तारागढ़ बूंदी, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ उदयपुर। बताओ कौन सा इसमें सही मेल खाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? नहीं खाता है, ये पूछा है क्या? हाँ, नहीं खाता है भाई, असंगत बताना है। तो तारागढ़ बूंदी तो आपका बिल्कुल राइट है इसमें। ठीक है, गागरोन झालावाड़ ये भी आपका राइट हो जाता है। सोनारगढ़ बिल्कुल आपका जैसलमेर में है, लेकिन कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है। तो गुरुजी ये कहाँ है? ये आपका राजसमंद में है। कहाँ पे है? राजसमंद में है भाई, गलत हो गया ये। ठीक है ना, उदयपुर नहीं होना चाहिए था यहाँ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का सही है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमती माता मंदिर, या चार चौमा का शिव मंदिर? इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका चार चौमा का शिव मंदिर भगवान शिव का मंदिर हो जाएगा, 4 नंबर यानी आपका डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? सवाई, हाँ, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया? सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह सेकंड, या सवाई प्रताप सिंह? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका सवाई प्रताप सिंह राइट हो जाएगा, 4 नंबर यानी डी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मीर सैयद हुसैन खिंगसर, क्या लिखा है? मीर सैयद हुसैन खिंगस्वर की दरगाह देखी जाती है कुचामन में, तारागढ़ अजमेर में, बूंदी में, या फिर कोटा में? ये कहाँ देखी जाती है भाई? हाँ, मीर सैयद हुसैन खिंगसर की दरगाह देखी जाती है, आपसे पूछा गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया भाई, और ये गलत नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी तारागढ़ अजमेर में देखी जाती है, 2 नंबर यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है डूंगरपुर स्थित नौलखा की बावड़ी का निर्माण आस्करण की किस रानी ने कराया? रामरस दे ने, प्रीतम दे ने, या फिर कोडम दे, या फिर धीर दे? इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा प्रीतम दे राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, प्रीतम दे याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगरपुर में स्थित इस बावड़ी का निर्माण बिल्कुल आस्करण की रानी थी, प्रिमल दे नाम आता है उसा, उन्होंने करवाया था। इस बावड़ी से बिनेश्वर के शिव मंदिर की जानकारी प्राप्त होती है। कई जगह प्रिमल भी नाम लिखा होता है, प्रीतम और प्रिमल एक ही बात है, प्रिमल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़, या फिर ढूंढाड़? गीत गोविंद का पूछ लिया आपसे, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका मेवाड़, 2 नंबर लोक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? उस्ता कला संबंधित है भाई, ये किससे संबंधित है? उस्ता कला लकड़ी पर नक्काशी, मार्शल पर नक्काशी, चरम शिल्प, या फिर सजावटी लाख शिल्प? तो इसमें राइट हो जाएगा उस्ता कला आपका चरम शिल्प से। हाँ बिल्कुल, 2 नंबर बी आपका लोक है, हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है संगीत का संक्षिप्त व्याकरण राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कृष्णानंद व्यास है, राधा कृष्ण है, राणा कुंभा, या पुंडरीक विठल हो जाएगा? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ भाई? मुझे पता है ये क्वेश्चन लगभग गलत करेंगे, गलत नहीं करना। राग कल्पद्रुम का नाम आ गया है तो सीधा दिमाग में कृष्णानंद व्यास का भी नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये मेवाड़ के थे कृष्णानंद व्यास, और इन्हीं का ये, हाँ, ये रचनाकार कहलाते हैं राग कल्पद्रुम के। तो 1 नंबर यानी ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, वीर तेजा जी का संबंध नागौर से था, लेकिन राज्य में इनके सर्वाधिक थान कहाँ बने हुए हैं? बूंदी में, बारां में, नागौर में, या फिर अजमेर में? कहाँ बने हुए हैं भाई, जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दी से बता दो कहाँ बने हुए हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अजमेर राइट हो जाएगा, यानी 4 नंबर, यानी हम किसको? डी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न आपका कहता है कि राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, बताओ वह कौन सी जनजाति है जिसमें हाकम राजा का प्याला पीते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं भाई? तो वो आपकी कंजर जनजाति है भाई। कौन सी है? कंजर जनजाति है, कंजर। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला लिखा है आपके कि बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत बार इस क्वेश्चन को मैंने बताया आपका। हाँ, अलवर भरतपुर आपका 2 नंबर बी लोक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? किस सभ्यता, क्या लिखा है, किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? कालीबंगा बैराठ की, या कालीबंगा आहड़ की, या कालीबंगा नौहे की, या कालीबंगा गणेशर की? यानी कालीबंगा तो साथ में आएगा सर जी, लेकिन साथ में एक और सभ्यता आ रही है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो कालीबंगा आहड़ वाला राइट हो जाएगा। यहाँ इस सभ्यता की जो महिलाएं थी वो चमकीले पत्थरों की मणियों और आभूषणों को पहनती थी भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? गरवो क्या है? व्हाट इज गरवो? अरे ये गरवो किसको बोलते हैं रे? तो गरवो क्या होता है पता है क्या? गरवो आपका होता है कि विवाह में दीवार पर बनाए गए चित्रों को गरवो कहते हैं। 4 नंबर डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म कौन सा है इसमें? तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है, चंद्रभागा मेला बिल्कुल झालावाड़ में लगता है, हाथी महोत्सव बिल्कुल जयपुर का, लेकिन ऊंट महोत्सव ये आपका गलत हो जाता है भाई। ये जैसलमेर का नहीं, ये यहाँ बीकानेर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बीकानेर होता तो राइट होता, लेकिन ये गलत हो गया, जैसलमेर लिख दिया इसने, तो ये असंगत युग्म हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? देवनारायण जी की फट के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, जंतर, मांदल या कुंडी? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा भाई यहाँ पर? तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका वेरी गुड, यहाँ पे जंतर राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? जंतर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? नारायणी माता का स्थल किस जिले में? नारायणी माता का स्थल बताओ किस जिले में? भरतपुर, भरतपुर 2 बार लिख दिया भाई, धौलपुर, अलवर भी लिखा गया इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर आपका अलवर राइट हो जाएगा। अलवर को लॉक कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, किसने किया था भाई? तो वो भाई गोगा जी ने किया था अपने। किसने किया था? गोगा जी ने महमूद गजनवी से क्या किया था? युद्ध किया था भाई। अगला प्रश्न देखो, ठीक है, और अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कवि राजा श्यामल दास पूरा तत्ववेता मुनि, मुनि जिन विजय जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला बताओ। भीलवाड़ा, जालोर, बांसवाड़ा, नागौर, कौन सा इसमें राइट होगा भाई? तो इसमें आपका भीलवाड़ा राइट हो जाएगा। 1 नंबर, यानी एक को लॉक कर देते हैं दोस्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा युग्म असत्य है? इनमें असत्य युग्म कौन सा आपसे पूछा गया? बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया अभी। बाबा रामदेव मेला मसूर या जोधपुर लिखा है, ये तो बिल्कुल सत्य है। खेजड़ली वृक्ष मेला असत्य पूछा आपसे, जोधपुर ग्रामीण बिल्कुल यही लगता है। कपिल मुनि मेला बिल्कुल बीकानेर में लगता है, लेकिन जंबेश्वर जी का मेला धुले उदयपुर में नहीं लगता है दोस्त। तो गुरुजी कहाँ लगता है? ये आपका कोलायत में लगता है, कोलायत में। गुरुजी कोलायत कहाँ है? कोलायत आपका बीकानेर में दोस्त। कहाँ पे है? बीकानेर में। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो 4 नंबर यानी डी को हम यहाँ पर लॉक कर देने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म बताओ। तो असंगत युग्म इसमें कौन सा है? कुएल माता, उद्योतन सूरी बिल्कुल राइट है। पृथ्वीराज विजय जैनक वेरी गुड, क्या बात है। ढोला मारुआ दुआ कवि कल्लोल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें फिर से गलत हो गया आपका डूंगर बाबूजी भावभट्ट, ये आपका गलत हो गया, यहाँ भावभट्ट नहीं होना चाहिए था दोस्त। तो आपका यानी असंगत युग्म डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल बताओ किसको कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल आपके कहते हैं बटाड़ू के कुएं को। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है सर, 2 नंबर में लिखा है बी। ये कहां पर? आपका बाड़मेर में अभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीण माता बताओ। गोहिल, चौहान, राठौड़, सिसोदिया? तो ये आपके चौहान वंश की कुल देवी है। ठीक है, जीण माता जो है वो चौहान वंश की कुल देवी है। और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ किसने किया? भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ मोतीलाल तेजावत, तेजाजी, गुरु गोविंद गिरी, या सुरमल, क्या लिखा है? हाँ, सुरमल दास जी। बताओ इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका सुरमल दास जी, यानी आपका 4 नंबर राइट। अरे रे, सॉरी सॉरी, 4 नंबर सुरमल दास जी थोड़ी है। भीलों के भगत पंथ का निर्माण आपसे पूछा था कि हाँ किसने किया था भाई? हाँ, गुरु गोविंद गिरी हो जाएगा ना, गुरु गोविंद गिरी। 3 नंबर यानी आपका यहाँ पर सी लॉक हो जाएगा दोस्त। ठीक है, देखो फ्लो फ्लो में जल्दी जल्दी में ये भी हो जाता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी आपको। और भील जनजाति है वो किससे रिलेटेड है? इसमें पंथ कौन सा है? उंदरिया पंथ। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भीलों में धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? भगत कहलाता है। जो धार्मिक संस्कार डालता है ना उसको भगत बोलते हैं भाई भीलों में। ठीक है, और गुरु गोविंद गिरी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म असंगत है? बेणेश्वर बांसवाड़ा लिखा है, हाथी महोत्सव जयपुर लिखा है, महावीर जी मेला करौली लिखा है, चंद्रभागा झालावाड़ लिखा है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? तो इसमें आपका, हाँ, तो इसमें आपका असंगत युग्म है बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, ये गलत हो गया अभी, है ना, यहाँ बांसवाड़ा नहीं होना चाहिए था, बाकी सब राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में से लोक नृत्य व उसके क्षेत्र से जुड़े युग्म में कौन सा सही नहीं है? इनमें कौन सा सही नहीं है भाई? तो देखो यहाँ पे ढोल नृत्य लिखा है, जालोर बिल्कुल राइट है, डांडिया नृत्य बिल्कुल मारवाड़ का प्रसिद्ध है भाई, लेकिन बम रसिया आपने आपको अभी बताया था, अलवर भरतपुर बताया था, लेकिन यहाँ पे बीकानेर लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बाकी सही है, तो आपका 3 नंबर यानी सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, सही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान का कौन सा बांध बना है? चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर, है ना, कौन सा बांध बना है ये आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे आपका राणा प्रताप सागर लिखा होगा कहीं पर, गुरुजी बिल्कुल बी में लिखा गया है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? लिथोसोल्स भी कहलाती है, तो यहाँ पर आपका पर्वतीय पर्वतीय मृदाएं हो जाएगा, 4 नंबर यानी डी को यहाँ पर लॉक करेंगे दोस्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान की कौन सी नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है? मसूरदी नदी कौन सी नदी को कहा जाता है भाई राजस्थान की? तो ये आपके काकनी नदी को कहा जाता है, 2 नंबर यानी आपका बी लॉक हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? किसका? के सॉरी, केर और थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है, ये आपसे पूछा गया, तो ये आपका रेतीले मैदान हो जाएगा, 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा दोस्त। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान बताओ। पालनपुर है, दिल्ली है, माउंट आबू या फिर अरब सागर, कौन सा राइट हो जाएगा इसमें आपका? तो इसमें आपका अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वो स्थान आपका हो जाता है अरब सागर तल, कौन सा? अरब सागर तल, यानी आपका डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है, बताओ स्वर रहित रे का प्रयोग कहाँ हुआ है? आपके एक प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, और हिंदी का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको ना न तो मिस करना है और नहीं आपको गलत करना है भाई, ठीक है ना, सही बताना है एकदम। चलो बताओ, स्वर रहित रे का प्रयोग किसमें हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है, और गलत करना नहीं है। ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या फिर शत्रु में? चलो ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं किस किस को ये पता है, और मेरा बहुत बार बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करता हूं कौन इसका जवाब देता है भाई, है ना, और जल्दी जल्दी से जवाब आ जाने चाहिए भाई सबके, ठीक है ना। हाँ, आपको क्या बताना है, आप समझ गए होंगे आपको क्या बताना है, ठीक है। हिंदी का एक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बता दोगे ना? अरे बता दोगे ना सारे? हाँ गुरुजी बता देंगे, चलो बता देना भाई, ठीक है। आगे फिर वृक्ष छाया में संधि विच्छेद बताओ। इसमें वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, या वृक्ष छाया, या फिर वृक्ष प्लस छाया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा, सामने ही दिख रहा है एकदम नॉर्मल सा था ये तो। अगला है इनमें से शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, किस में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आघात में, आमूल में, आदित्य में, या फिर आकार में? किसमें आ उपसर्ग नहीं जुड़ा? उपसर्ग का पूछा है आपसे, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? आमूल हो जाएगा ना, आमूल, देख लेना एक बार, आमूल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? ये लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, बताओ कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? देहदान, पीक दान, जीवन दान, या फिर धन दान? तो इसमें आपका शब्द प्रत्यय से जो बना है वो आपका पीक दान हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुजी पीक दान में कौन सा है? दान प्रत्यय ना, हाँ बिल्कुल गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मृग छोना में समास बताओ। चलो ये भी आप पर छोड़ दिया, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आपको, परसों की क्लास में बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय है, पहाड़ है, यमुना है, या फिर आम है? बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा इसमें बताओ? इसमें यमुना राइट हो जाएगा दोस्तों, कौन सा राइट हो जाएगा? यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण बताओ। सबको पता है आराम से भाई, सर्वनाम से पहले आ जाते हैं आपके। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं भाई? इसमें शुद्ध कौन से में है? सारे शब्द शुद्ध बताने हैं आपको, तो आसीन चाहिए ये नहीं है, आशीर्वाद दिवाली ये भी नहीं है, पूज्य पेन ये आपका राइट हो जाएगा, इसमें सारे शब्द शुद्ध है, अत्यधिक और अनाधिकार, अनाधिकार, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है सब पर्यायवाची नहीं है, बताओ कौन सा ऐसा समूह जिसमें सभी पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, इसमें तो है। अक्षि, चक्षु, दृग, अनिल, इसमें नहीं है अभी, देखो अक्षि, चक्षु, यहाँ पे साथ में आंख आ गया, साथ में वायु भी आ रहा है आपके, है ना, और अनिल क्या होता है? वायु होता है ना, अनिल अग्नि होता है, ठीक है, और इसमें दृग भी आ गया देखो साथ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट नहीं होगा, इसमें सारे समूह में पर्यायवाची नहीं है, तो ए लोक हो जाएगा इसमें, ठीक है।
हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है, आतिशबाजी में होने वाला विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है एक प्रकार से, ठीक है ना, आतिशबाजी में। हाँ बिल्कुल रासायनिक है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिवर्तन नहीं होता है? रंग, आकार, अवस्था या संरचना। भौतिक परिवर्तन में, अब पहले तो मैं आपको बता दूं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसमें कोई भी चीज है ना वापस प्राप्त की जा सकती है, कोई भी पदार्थ है। जैसे भाई जल में चीनी को घोला आपने, वापस गर्म करोगे चीनी वापस प्राप्त हो जाएगी। जैसे जल में आपने नमक घोला, नमक, ठीक है, तो नमक जल में घोलोगे तो वापस आप नमक को प्राप्त कर सकते हो ना, जल को गर्म करके। हाँ, तो मतलब जिसे वापस प्राप्त करेंगे वो एक भौतिक परिवर्तन है। और जैसे रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, जिसमें मान लीजिए दही है, दही है तो वो दूध से बनाया आपने, दूध को जामन लगा के दही बनाया ना, तो दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते हो, ये आपका रासायनिक हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि भौतिक परिवर्तन में इनमें से कौन सा गुण परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, लाइकेन किसके लिए अच्छे जैव सूचक होते हैं भाई? हैं किसके लिए होते हैं? तो ये पर्यावरण विकिरण के लिए होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका, एक मिनट रुकना। हाँ, अगला प्रश्न देखो। बस हो गए आज की क्लास के, तो इतने क्वेश्चन थे भाई इसमें तो। ठीक है, बाकी आपको शाम को क्लास लगती है, लाइव क्लास लगती है। आज थोड़ा सा जल्दी होगी भाई लाइव क्लास, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लगभग मैं हो सकता है 4-5 बजे क्लास आपकी लगा दूं, लाइव क्लास। ठीक है, तो तैयार रहिएगा सारे के सारे, आपको नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा। यदि बेल आइकन प्रेस कर रखा है, नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद भाई।